नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो पूरी सीरीज चल रही है उसमें ये 7वां भाग है, जिसमें हम लोग संविधान की अनुसूचियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। बाकी की 6 वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें। सारा जो है 30 से 35 भाग में सारी वीडियो एक एक पार्ट करके बनाई जा रही है, जिसमें पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को कवर किया गया है। टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उन्हें कवर किया जाएगा। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं। जिसमें पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं। फिर इसमें द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची की अगर तीसरे अनुसूची की बात इसमें करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी शपथ की बात जब आएगी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें शपथ किसमें लेते हैं, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ये सारे जो है शपथ लेते हैं। अगर चौथी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। जो चौथी अनुसूची है वो बेसिकली राज्यसभा से संबंधित है। इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यसभा से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो चौथी अनुसूची जो है वो पूर्णतया जो है राज्यसभा का वर्णन करती है, राज्यसभा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करती है। यानी पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन से। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एम टी एम ये आपको याद रखना है। AMTM राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें संघ सूची के 97 विषय, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषयों का जो है उल्लेख है। ठीक, संघ सूची के 97, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 100, 61, 52, 52 ये विषय वर्तमान में है। मूल संविधान में ये जो दिया गया ये मूल संविधान में है। यहाँ पे प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो मूल संविधान में 97 विषय हैं। अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं तो 100 विषय हैं। यदि यहाँ पे बात की जाए तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। तो ये आपको याद रखना है, 100, 61, 52 ये सीरीज आपको याद रखना है। संघ, राज्य, समवर्ती। समवर्ती सूची में जो कानून है वो राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। संघ सूची से जो संबंधित कानून संघ बनाएगा और इससे राज्य बनाएंगे।
8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान की अगर बात करें, मूल संविधान जब लिखा गया तो उसमें केवल 14 जो है भाषाएं थी। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी जो है 22 भाषाएं, यानी जो है 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई हैं। 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई हैं विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा। उनकी बात की जाए तो 1967 में सिंधी भाषा जो है जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर दूसरी बात की बात करें तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी KNM, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, तीन यहाँ एक यहाँ 4 भाषाएं जुड़ गई। अब एक और संविधान संशोधन होता है 2004 में। 2004 में एक और संविधान संशोधन होता है जिसे हम लोग 92वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें 4 और भाषाएं जो हैं जुड़ी। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो संथाली, डोंगरी, मैथिली, बाडो। संथाली, डोंगरी, मैथिली, बाडो, ये 4 भाषाएं और जुड़ी, यानी 3 संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 8 भाषाएं जोड़ दी गई। तो जो भाषाओं की संख्या है वो 14 से 22 हो गई। ये देखिए, ये लास्ट में भाषाएं जुड़ी हैं 3। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, 1967 ईस्वी में सिंधी, 92 में 72वें संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और ये 2003। फिर बात आई 9वीं अनुसूची। तो इसमें जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची, जैसे राज्य कोई संपत्ति किसी व्यक्ति का अधिग्रहण करता है तो एक विधि के द्वारा ही किसी की संपत्ति जो है राज्य अधिकृत कर सकता है। जैसे जमीन अधिग्रहण का, हाईवे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बात होती है तो वो 9वीं अनुसूची के द्वारा ही किया जा सकता है। 10वीं दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। इसे जो है 52वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वां दल बदल, ठीक। जैसे एक राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल से का कोई सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो ये जो है दल बदल की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। तो ये जो है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं दल बदल, इसे जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। 11वीं और 12वीं अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट है। एक प्रश्न BHU LLB में इससे पूछा जाएगा। 10वीं, 11वीं या 12वीं, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था 11वीं या 12वीं अनुसूची से संबंधित। तो मैक्सिमम जो है 1-2 साल के अंतराल पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग 11वीं अनुसूची 12वीं को याद कर लीजिएगा। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायतों से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 12वीं अनुसूची जो है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन यानी नगर निगम से संबंधित है। इसे जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ये 1992 होगा, ये 1992 होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में, और इसे जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था।
हालांकि ये 2018 में प्रश्न BHU LLB एंट्रेंस में पूछा था, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, मतलब प्रश्नों का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा था। तो लास्ट में जो प्रश्न सही माना गया था, तो जो इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया था उसे जो है सही करेक्ट माना गया था। तो हिंदी के अनुसार जिन्होंने ऑप्शन टिक किया था उनके उत्तर को गलत माना गया था। तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर करिएगा, अगर BHU एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा और इंग्लिश को सही मानिएगा, इंग्लिश सही लिया जाता है। और हिंदी में इस प्रश्न को गलत माना गया था, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अनुसूची 7 के प्रमुख विषय आप लोग देख लीजिए। प्रतिरक्षा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन कौन से सूचियों में कौन से सब्जेक्ट हैं आप इसे देख लीजिएगा। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी उठा के पूछ सकता है कि प्रतिरक्षा किस सूची का सब्जेक्ट है, तो संघ सूची। तो कुछ आप याद कर लीजिए जो मेन है। शिक्षा, दंड विधि, वन, तो ये सारे आपको याद कर लेने होंगे। देखिए IAS प्री में भी प्रश्न पूछा गया है 2014 में, 10वीं अनुसूचित दल बदल MPPCS। तो विभिन्न परीक्षाओं में यही सारे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आप एक बार अच्छे से तैयार कर लें तो सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी अच्छे से। ये पॉलिटी की 7वीं वीडियो थी। आगे के वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है फेसबुक ग्रुप हमारा है, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ जाएं। तो कई सारे जो ये यहाँ पे PDF फाइल पढ़ाई जाएगी वहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।